कराची वाले होशियार, मानसून का एक और स्पेल बारिश बरसाने को तैयार। शहर कायद में तीसरे मानसून स्पेल की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि कल रात को मानसून का सिस्टम सिंध में दाखिल होगा। शहर कायद में बारिश 24 से 26 जुलाई तक होगी। बारिश 24 जुलाई की शाम और रात में मुतवक्के है। 25 जुलाई को कराची में तेज बारिश हो सकती है। सिंध हुकूमत ने महकमा सेहत और बल्दियात के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। इधर कराची समेत सिंध भर में बारिशों से फसलें मुतासर। सिंध हुकूमत ने फसलों को नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। अमेरिकी करेंसी की ऊंची उड़ान, रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 89 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 226 रुपये 81 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये महंगा होकर 228 रुपये का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में 44 रुपये 79 पैसे इजाफा हुआ है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल की अदायगी के बायस रुपये पर शदीद प्रेशर है। इधर स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 627 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स ने 40,000 की नफ्सियाती हद भी खो दी। इंडेक्स 39,831 पॉइंट की सतह पर आ गया। रुपए की कदर में तेजी से कमी पर FPCCI का हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं कि आइंदा 2 रोज में गवर्नर स्टेट बैंक तैनात किया जाए। कमर्शियल बैंकों की सट्टेबाजी को रोका जाए। अगले 15 रोज के लिए डॉलर को फिक्स किया जाए। हुकूमत NCOC की तरह इकोनॉमिक डिजास्टर मैनेजमेंट कायम करे। इरफान शेख ने रुपए की गिरती कीमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। डॉलर महंगा होने पर सोने की कीमतें भी बढ़ गई। सराफा बाजार में सोना मजीद 500 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1,44,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,23,885 रुपये का हो गया। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। माली साल 2022 में पेट्रोल का दरामदी बिल नए रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम ग्रुप का दरामदी बिल 23 अरब 31 करोड़ डॉलर हो गया। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में पेट्रोलियम ग्रुप की दरामदात में 105% का नुमाया इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 11 अरब 35 करोड़ डॉलर था। रवा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 133% इजाफे से 12.06 अरब डॉलर रहा। कराची में कोरोना के वार थम ना सके। 24 घंटों में मजीद 269 अफराद में वायरस की तशखीस। एक रोज में मुस्बत केसेस की शरह 2.87% तक रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में कोरोना केसेस की शरह 2.76% हो गई। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी होने पर तहरीक इंसाफ सड़कों पर आ गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मकामी क़यादत और बड़ी तादाद में PTI कारकुनान की शिरकत। इलेक्शन कमीशन से बल्दियाती इंतखाबात पहली मुकर्रर करदा तारीखों पर कराने का मुतालबा। सिंध के 16 अजलाम में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई की बजाय अब 28 अगस्त को होंगे। साबिक विफाकी वजीर अली जैदी का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को पहले याद नहीं था कि मुहर्रम है। बैलेट पेपर्स पहुंचा दिए गए हैं और दीगर सामान भी इनके पास है। तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से पतंग और तीर वाले खाइफ हैं। पंजाब में बल्ले के फेंटे से इनकी कांपे पे टांग रही हैं। खुरम शेर जमान बोले कि इलेक्शन कमीशन का रवैया शर्मनाक है। इलेक्शन कमीशन सिंध का सौदा हो गया है। कमिश्नर बिक गए हैं। मुल्क में कोई दूसरी जमात नहीं जो इमरान खान के सामने खड़ी हो सके। वज़ीर मेहनत और इफरादी कुव्वत सिंध सईद गनी का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने पर मायूसी का इजहार। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का फैसला समझ से बालातर है। हम 24 जुलाई को इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार थे। इंतखाबात से चंद रोज कबल तारीख की तब्दीली से उम्मीदवारों पर बोझ पड़ेगा। इंतखाबी सरगर्मियां मांद पड़ जाएंगी। इलेक्शन कराना, कब कराना, मुलतवी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल करना है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ये धरनों से बाहर निकलें और काम करें।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब के तनकीदी वार कहा कि यहाँ पहले सिर्फ इख्तियारात का रोना रोया जाता था, हमने काम किया, इख्तियारात का रोना नहीं रोया। पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर बल्दियाती इलेक्शन से भाग गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इलेक्शन से बारिश का बहाना बनाकर भागी है। मुल्की मईशत हुकूमत से नहीं संभल रही, डॉलर और सोने की कीमतें बेकाबू हो चुकी हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से कबल इमरान खान परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहने पर इनसे माफी मांगी। सूबाई वजीर शजीर इनाम मेमन कहते हैं कि बनीगाला में फरागोगी के जरिए जो करप्शन की गई, इन पैसों से वोट खरीदे जा रहे हैं। इमरान खान की सियासत मुनाफिकत और झूठ पर मबनी है। इमरान खान मुल्क में फसादात और अफरा तफरी चाहते हैं।